नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षुदे वन्दितु सव्वसिद्धे भुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावुडु ब्रह्मो सुध केवली समय सार जी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट परम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आत्मा का निज वैभव। अनंत वैभव संपन्न भगवान आत्मा, जिसका वैभव देखें तो तीन रूप से, गुण, शक्ति और धर्म युगल। गुण, शक्ति और धर्म युगल। तो अपनी शक्तियों पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें अभी तक अपनी चर्चा हुई असंकुचित विकासत्व शक्ति, शक्ति नंबर 13। आज अपन स्वाध्याय करेंगे अकार्य कारणत्व शक्ति। अकार्य कारणत्व शक्ति। पहले तो ये शब्द का ही मैं अर्थ देखें। ये जो आगे अ लिखा है ना, तो ये अ है आदि दीप। तो इसको अपन को दोनों में लगाना है। अकार्य अकारणत्व शक्ति। कॉमन अ को आगे कॉमन ले लिया तो अकार्य कारणत्व शक्ति, और इसको ओपन करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? अकार्य अकारणत्व शक्ति। ठीक है। देखो, इसकी परिभाषा देखते हैं। जो अन्य से नहीं किया जाता, जो अन्य से नहीं किया जाता और अन्य को नहीं करता, न तो किसी से किया जाता और न अन्य का करता, ऐसे एक द्रव्य स्वरूप। देखो शब्द कितने गंभीर हैं। ऐसे एक द्रव्य स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति, जो अन्य का कार्य नहीं है और अन्य का कारण नहीं है, ऐसा जो एक द्रव्य उस स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति है। अर्थात ये शक्ति किसमें है? अकार्य कारणत्व शक्ति किसमें है? मेरे में, है ना। तो मेरे में अकार्य कारणत्व शक्ति होने से मैं न तो किसी का कार्य हूं, कोई मेरा क्रिएचर नहीं है, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मैं किसी का कार्य नहीं हूं। समझ आ रही बात? मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मुझे किसी ने किया नहीं है, मैं किसी का कार्य नहीं हूं और ना ही मैं किसी का कारण हूं, ना ही मैं किसी का कारण हूं। अपन एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे और इस शक्ति का स्वरूप पूरी तरह से देखने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो, जब मैं किसी का कार्य नहीं हूं तो मुझे किसने बनाया? भगवान ने। भगवान ने बनाया, नहीं बनाया मुझे? अच्छा, भगवान ने तो बनाया नहीं, लेकिन माँ बाप ने तो बनाया है ना। मेरे जन्मदाता कौन है?
इस पूरे विश्व में मेरे जन्मदाता कौन है, जब मुझे किसी ने बनाया ही नहीं? और जन्मदाता की भी बात करेंगे ना, तो जन्मदाता इस मनुष्य भव में और कुछ त्रियंचों में, संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में, है ना, इनमें तो एक विधि विधान है कि भाई ये माँ बाप है। बाकी पूरे विश्व में जो देवगति के जीव हैं, उनके कौन माँ बाप होते? वो सीधे उपाशय्या से उनका जन्म होता। नारकियों के कौन माँ बाप है? उन्हें किसने बनाया, है ना? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, इनके कौन माँ बाप है? असंगियों तक जो समूर्छन जनते हैं, है ना, वहीं के वहीं मटेरियल से जिनकी रचना हो जाती है, उनके माँ बाप कौन है? पन पकड़ में आ रहा है? आलू में अनंत जीव राशि उत्पन्न हो जाती है, कौन है उनके माँ बाप? तो कोई नहीं। तो जब उनके किसी के माँ बाप नहीं तो हमारे, समझ आई बात? और मैं ना मैं किसी का कार्य हूं और ना ही किसी का कारण हूं। मतलब मेरे भी कोई पुत्र पुत्री मेरे भी नहीं, मैं किसी का कारण भी नहीं, ना मैं किसी का कार्य हूं और ना ही किसी का कारण हूं। पॉइंट ख्याल में आया? अब देखो, ये जो अकार्य कारणत्व शक्ति की जो बात चल रही है, अपन पहले इसको द्रव्य पे लगा रहे हैं कि मैं जीव द्रव्य हूं, मुझे किसने बनाया है? कौन है मेरा जन्मदाता? कौन है इस विश्व में मुझे बनाने वाला? एक बात। दूसरी बात, मैं तो अनादि से हूं। ये जन्म की भी बात आई तो अभी मनुष्य प्रयास से अपन कहेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी, देखो अपने माँ बाप है, माँ बाप है, तो मैं अभी माँ बाप है तो अभी थोड़ी जन्मा हूं, मैं तो अनादि से हूं। तो मुझे बनाने वाला कौन है? अब इस पर गहराई से विचार करें, ये जस्ट नॉलेज नहीं। सही बात है, अपने में कार्य कारण तो शक्ति है, न मुझे किसी ने बनाया न मैं किसी को बनाता, बात खत्म हो गई। बहुत गंभीरता से ये विचार करो कि मैं तो अनादि से हूं और मुझे बनाने वाला कौन है? कौन है मेरा कारण? मनुष्य पर्याय के एंगल से जिसको माँ बाप कहते हैं, तो वे क्या मुझे बनाते हैं? मैं मतलब किसकी शक्ति चल रही है? अपन ने पहली प्रश्न पूछा, ये अकार्य कारण तो शक्ति किसकी है? बात किसकी चल रही है? जीव की, है ना? और जो देह का संयोग भी बना, जो देह का संयोग भी बना, तो उस देह की रचना करने वाले भी माँ बाप हैं क्या? समझ में आया? भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे, बोलो, फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे, बोलिए। ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी बताया कि अ, मनुष्य गति में और त्रियंच गति में माँ बाप की व्यवस्था है। इस समान जाति पर्याय के उत्पन्न होने के लिए, जीव के लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं, तो उसकी है। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि जो असंगी पंचेंद्रिय है,
असंगी पंचेंद्री हैं जिनमें माँ बाप की व्यवस्था नहीं है, तो उनका सभी का जन्म समूर्छन होता है क्या? हाँ, ये प्रश्न है मेरा। उनका नारकी और देवों का, सभी का समूर्छन, हाँ, नारकी और उनका तो देवों बात सही है आपको। की। हाँ, हम्म नारकी बिल में औंधे मुंह गिरते हैं सीधे, वही हम्म डेवलपमेंट होता है। और जो हम्म देव हैं वो उपवास शैया से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न मतलब ऐसा, बस ऐसा लगता है कि सो के उठे बस। और बाकी जितनी ये त्रियंच गति है वे सब सम्मूर्छन है। और स्वयंभू रमण समुद्र में बड़े बड़े महामत्स्य, तंगी पंचेंद्री महामत्स्य वे भी सम्मूर्छन है, कितने कितने किलोमीटर के, वे सब सम्मूर्छन है। ठीक है। तो ये तो बात हुई असमान जाति द्रव्य पर्याय से, जिसको दुनिया में जन्म कहा जाता है। बात आत्मा की चल रही है, बात मेरी चल रही है। बात अभी भी हम अकार्य कारणत्व शक्ति में असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखेंगे तो बात पकड़ में नहीं आएगी, एक नॉलेज हो जाएगी बस। समझ आई बात? बात ये है कि मेरा जन्मदाता कौन है, मुझे बनाने वाला कौन है इस पूरे विश्व में। बात ये ये चल, समुच्च माने क्या है? समुच्च माने और मैं आत्मा हूँ, तो मुझे बनाने वाला कौन है, ये प्रश्न आया। हाँ, तो मुझे बनाने वाला कोई है ही नहीं, हम्म अनादि से हूं। अब किसने, जो चीज अनादि से है, अनादि शब्द जुड़ गया, तो अब उसे कौन बनाएगा? जो अनादि से उसे कौन बनाएगा? समुच्च माने क्या है? समुच्च हाँ, करते हैं चर्चा, है? जो करते हैं चर्चा, अच्छा अच्छा। है ना। सम्मूर्छन मतलब कि जैसे कोई जीव एक गति से मर के दूसरी गति में जाता है। अब वो त्रियंच आयु बांध के गया, मान लिया 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, है ना, जिस जो भी आयु बांध के गया, तो अब वो वहां जहां जन्मेगा ना, वहीं की सराउंडिंग से उसके पूरे देह की रचना, वहीं की सराउंडिंग से, वहीं पे जो पुद्गल परमाणु होंगे उन सबको कलेक्ट, उनका कलेक्शन होएगा और उन्हीं से शरीर बन जाता है उसका, जो बिना माँ बाप के जन्मते हैं। माँ बाप की व्यवस्था, इसलिए कह रहे हैं ये माँ बाप की व्यवस्था मनुष्य गति में और कुछ त्रियंचों में कह लो, गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ली, इनके बच्चे भी गर्भ से जन्मते हैं। तो ये एक जन्म की व्यवस्था है, गर्भज। कुछ अंडज होते हैं, अंडज, अंडे, है ना, इनको कहते हैं अंडज। और कुछ होते हैं पोतज, ऐसे। और बाकी होते हैं सम्मूर्छन, वो वहीं की सराउंडिंग से वहीं जन्म जाते हैं बस। आत्मा में एक ऐसी शक्ति होती है कि जिस शक्ति के कारण वो वहां पे वाइब्रेशन होगी, आत्म परिणामों में योग, तो वहीं से कर्म वर्गणा और नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है। तो नो कर्म वर्गणाओं से शरीर की रचना हो जाती है, कर्म वर्गणाओं से कर्म बनते हैं। ऐसी व्यवस्था है, नेचुरल। अच्छा, और वो भी कैसे परमाणु ग्रहण होंगे, देखो कैसी नेचुरल व्यवस्थाएं हैं कि जैसा नामकर्म वो लेके गया यहाँ से, मर के गया, फिर 4 इंद्री में जन्मेगा, 4 इंद्री,
और समझो भौरा बना है, भौरा, तो पूरी सराउंडिंग से जो नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण होएगा वो सब काली वर्गणाओं का ग्रहण होएगा। तो भौरा सीधा बड़ा, सीधा भौरा बनता है, सीधा भौरा। तितली है, तितली है ना, अब कोकून से निकली है ना, तो उसके अंदर अंदर में ऐसी सराउंडिंग से ऐसे परमाणु ग्रहण होंगे कि वो रंग बिरंगी, पीली, हरी, नीली, ऐसे नेचुरल व्यवस्था है। और ये सब कार्य है नाम कर्म का। ये पूरा कार्य किसका है? नाम कर्म। ऐसी ऐसी कर्म की व्यवस्थाएं हो रखी हैं। तो नाम कर्म से रचना किसकी होती है? शरीर की, मेरी नहीं। नाम कर्म से रचना किसकी हुई? नया कौन बना? नया, नया बना शरीर। सुनना बहुत ध्यान से, नया बना शरीर, मैं नहीं नया बना। बात ये चल रही है, शरीर नया बना। और सुनो, शरीर में भी क्या नया बना कि जो शरीर का स्कंद डेवलप हो रहा है ना, स्कंद, स्कंद रूप पुद्गल की पर्याय, सो वो नई बनी है। पुद्गल भी नया नहीं बना, पुद्गल भी अनादि से है। ये है इंपॉर्टेंट बात। पुद्गल भी थोड़ी नया बना है, वे पुद्गल की जो कॉम्बिनेशन हुआ ना, रचना, उसमें निमित्त कौन है? नाम कर्म। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं दुनिया में। देखो, एक ही गर्भ में दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, अगर माँ बाप से ही बने हैं तो एक लड़का एक लड़की क्यों? अच्छा, तो दो लड़के भी हों तो एक सुंदर है एक बिना सुंदर है, एक गोरा एक काला है। आइडेंटिकल ट्विंस तो कभी कभी वे भी जन्मते, लेकिन तो भी उनमें कोई ना कोई अंतर रहता ही है, और कोई कोई एकदम ही विपरीत होते। तो यदि माँ बाप से ही जन्म है, ये शरीर की रचना भी माँ बाप से मानी जाए, तो फिर सब एक जैसे क्यों नहीं होते? एक माँ बाप और चार बच्चे, तो सबकी शकल, अकल, बुद्धि एक जैसी क्यों नहीं होती? कोई गरीब अमीर क्यों होता है, कोई सुंदर बिना सुंदर क्यों होता है, कोई गोरा काला क्यों होता है, कोई लंबा छोटा क्यों होता है? सबकी बुद्धि एक जैसी क्यों नहीं होती? मुन्ना भैया म्यूट रखो, आपका मोबाइल बार बार म्यूट करना पड़ रहा है। समझ आई बात? ऐसा तो यहाँ अपने जिनवाणी में भी ऐसा रचना में आई है, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। बनी देह, तू थोड़ी बना। अच्छा सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अजय भैया, बहुत समझने की बात है। क्या समझने की बात है? इस पॉइंट को पकड़ना कि जिनवाणी में निषेध किया जाता है ना, किसी चीज का निषेध, तो किसी चीज की विधि की जाती है। विधि निषेध, विधि निषेध, विधि निषेध, ऐसे चर्चा चलती है। तो ये कहता है कि मैं ऐसे बना, वैसे बना, वैसे बना, ऐसे बना, तो कह देंगे कि भैया मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी। तो अन्य का निषेध और उन पुद्गल परमाणुओं की विधि कर देंगे। बस अब ये समझ लेगा, उनसे ही जन्मा, मैं उन्हीं से जन्मा। तो कहेंगे भैया कि वे भी तो पुद्गल परमाणु हैं, तेरा, तेरी संरचना करने वाला कौन है? और रही बात देह की भी, तो वास्तव में फिर उसकी उसकी निषेध होएगा। वास्तव में तेरी देह के कर्ता भी वे नहीं है, तेरे नाम कर्म से तेरी रचना हुई है। क्या बोला? शरीर की रचना भी कैसे हुई? नाम कर्म से, उनसे नहीं हुई।
जो जैसा नाम कर्म लेके आया वैसे ही वैसे उसके देह की उत्पत्ति हुई। तो देह का रिलेशन भी ऐसा है। बोलो देह का कर्ता भी कौन है? अगर अपन देह की तरफ से भी बात करें, यहाँ तो देह की बात ही नहीं चल रही, समान जाति द्रव्य पर्याय की बात ही नहीं चल रही। लेकिन अपन ब्रैकेट ओपन करके भी देखें तो देह की रचना करने वाला भी कौन है? एक सिंगल पुद्गल परमाणुओं को बनाने वाला कौन है पहले तो, फिर उन पुद्गल परमाणुओं का स्कंद बना देह रूप। तो देह की रचना भी किससे हुई? कि नाम कर्म के निमित्त से। और सुनो, वो नाम कर्म की भी कितनी ताकत थी कि बिना भाव के भी नाम कर्म कैसे बना। तो फिर आ गई ना पूरी बात अपने ही पास, नाम कर्म भी कैसे बंधेगा? जो भी नाम कर्म का बंधन हुआ तो वो नाम कर्म भी कैसे बंधा? जीव के भावों से। तो हो गई ना अकार्य कारणत्व शक्ति। कि कौन है? ये देह के संयोग का कर्ता भी दुनिया में कौन है? भगवान, माँ बाप के नाम कर्म। देखो, भगवान का निषेध तो माँ बाप, माँ बाप का निषेध तो नाम कर्म। ये मैं विधि निषेध की बात कहना चाह रही थी, है ना। माँ बाप का भी निषेध तो नाम कर्म, फिर नाम कर्म का भी निषेध तो जीव के भाव। तो कंडीशन कहाँ पे आ गई? जीव में। तो भैया तेरा कर्ता कौन है? अकार्य अकारणत्व शक्ति। और सुनो साथ में क्या लिखा है? एक द्रव्य रूप। एक द्रव्य रूप, एक द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाके कुछ भी नहीं करता। पूरा अकर्तृत्व सिद्ध करने वाली ये शक्ति है। तो भाई मुझे बनाने वाला कौन है? जब अनादि से ही हूं तो मुझे कौन बनाएगा? मेरी सृष्टि का कर्ता कौन है इस पूरी विश्व में? कि कोई नहीं। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अनादि से हूं। जब अनादि से ही हूं तो अगर किसी ने बनाया होता तो फिर अनादि नहीं हो सकती थी, तब से आदि शुरू हो जाती। जब से मुझे बनाया गया मैं तब से हूं, तो मुझे तो किसी ने बनाया ही नहीं। बोलिए। एक द्रव्य स्वरूप क्लियर नहीं हुआ। आवाज नहीं आई आपकी। एक द्रव्य स्वरूप जो है वो क्लियर नहीं हुआ। हाँ, अभी करेंगे चर्चा। एक द्रव्य स्वरूप हूं मतलब कि एक द्रव्य का, जे मेरी बात चल रही है, मेरे में अकार्य अकारणत्व शक्ति है, मैं एक द्रव्य स्वरूप हूं। तो मेरा कर्ता करण कारण सब मेरे में ही है, एक द्रव्य स्वरूप। न मैं पर का करता हूं और न पर मेरा करता है। मैं एक द्रव्य स्वरूप हूं। जितनी भी जीव राशि है सब एक द्रव्य स्वरूप है। सब में ही अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति है। अब ये कहना कि नहीं मुझे तो किसी ने नहीं बनाया, मैंने तो बनाया एक मोड़ा एक मोड़ी। मेरे तो बच्चे हैं ना, मेरे तो कोई माँ बाप है नहीं, पर मैं तो किन्हीं का माँ बाप हूं ना, मैं तो किसी का करता हूं ना। बोलो, दोनों तरफ से सफाई है। क्यों? मैं एक द्रव्य स्वरूप हूं। जब मैं एक द्रव्य स्वरूप हूं तो मैं जाके किसको उत्पन्न करूंगा? मैंने किसको उत्पन्न किया? निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से तो किया ना। मैं व्यवहार से तो, निश्चय से तो किसी का माँ बाप नहीं हूं। व्यवहार से तो है ना अपन किसी के माँ बाप। व्यवहार से तो है ना अपने माँ बाप। बोलो, व्यवहार से है कि नहीं पारुल बहन? अपने माँ बाप निश्चय से तो नहीं है, लेकिन व्यवहार से तो है ना अपने माँ बाप। बोलो, क्या कहना है आपका? अनम्यूट करके बोलो।
अपने को ये बात पकड़ में आ जाए। नहीं, मैं नहीं कह पा रही हूँ अभी अच्छा, भी। कोई बात नहीं। व्यवहार से कहा जाता है, होते नहीं। नहीं, जहां भी व्यवहार शब्द आए उसका अर्थ ये समझना कि किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है, होते नहीं, होते नहीं। देखो, लोग व्यवहार चलाने के लिए टोडरमल जी ने इतनी अच्छी बात लिखी है कि मेरा तो कोई कुल जाति होती नहीं, मैं आत्मा हूं ना, तो मेरा कौन सा कुल, कौन सी जाति, कि कोई सा कुल नहीं, कोई सी जाति नहीं। तो ऐसा समझ के भेद ज्ञान करना, देहादि से, कुल से, जाति से भेद ज्ञान करना, परंतु लोग व्यवहार चलाने के लिए, शादी ब्याह आदि के लिए कुल जाति का ध्यान रखना, ऐसी बात करिए। पॉइंट पकड़ में पर आया? व्यवहार से तो देह के ही हुए ना, व्यवहार से भी तो देह के ही हुए ना। सुनो, अभी पूरी चर्चा चल गई ना कि व्यवहार से कहा गया होते नहीं, और देह के भी क्यों नहीं होते, कि देह भी कहाँ बनाई उन्होंने, अभी चर्चा हो गई हाँ, ना। हाँ, देह भी कहाँ बनाई, तो नो उद्गल कर्म से। परमाणुओं को बनाया माँ बाप ने, उद्गल परमाणुओं को बनाया, नाम कर्म से रचना हुई। शरीर की रचना भी किससे हुई, शरीर की रचना किससे हुई, नाम कर्म से। नाम ऐसा, तो फिर नाम कर्म के वो शरीर के कर्ता भी कहाँ ठहरे, माँ बाप शरीर के कर्ता भी कहाँ ठहरे। ऐसा बोलो। तो शरीर भी जो है ना, व्यवहार से, किस व्यवहार से कह जाएगा? आप बताओ, आप बड़े विद्वान हो, बड़े अरे परमागम भाई, उन्नत वाले। अरे वो ठीक है, ये तो फिर उसमें आना चाहिए, इसमें अच्छा, अद्भुत में भी उपचरित। देखो सुनो, हाँ, अगर कोई ऐसा भी न जान पाए कि असद्भुत व्यवहार से कहेंगे, है ना, हाँ, तो भी कोई अंत बहुत बड़ी से आफत नहीं आएगी। ठीक बात। समझ में आई कि कौन सा व्यवहार के कौन सा व्यवहार कि क्या कौन सा। ये जो भाववाची बात चल रही है ना, ठीक इतनी है, ही बात अगर पकड़ ली जाए तो काम बनता है। ठीक है। ये अच्छा, ये सही तो है जो हमने बोला? है, अरे आप तो सही बोलोगे। अरे हाँ, चलो ठीक है, ठीक तो है। क्या बात चल रही है अपनी, अकार्य अकारणत्व शक्ति सो भी एक द्रव्य स्वरूप, मैं एक द्रव्य स्वरूप हूं, पर से अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य स्वरूप हूं, और एक द्रव्य स्वरूप हूं, अनादि अनंत हूं, और मेरे में अकारणत्व नाम की शक्ति है। तो बोलो, मेरे द्रव्य का करने वाला कौन है, और मैं किन द्रव्यों को करने वाला हूं। अभी द्रव्य अपेक्षा बात चल रही है, इसका विस्तार अपन बहुत लंबा करने की कोशिश करेंगे। समझ आई बात? द्रव्य से देखो, अभी आइडेंटिटी देखो, द्रव्य नाम की आइडेंटिटी देखो, जीव नाम की आइडेंटिटी देखो, एक वस्तुपने देखो कि इस वस्तु का कर्ता कौन। मैं एक जीव नामक पदार्थ हूं, जीव नामक वस्तु हूं, एक थिंग हूं, एक मैटर हूं, मेरा कर्ता कौन, और मैं किसका कर्ता। जो घर गृहस्थी में, लोक में, जिनको अपने बच्चे कहते हैं, बेटा बेटी कहते हैं, इनका कर्ता कौन, मैं किस कुल का हूं, किस जाति का हूं। बोलो, कितना मद मिटे, मद।
8 मदों में बात है ना, कुल का मद, जाति का मद, तो अपने को कुल वाला समझेगा। इस कुल में मैं जन्मा, इन्होंने मेरा जन्म दिया, ये मेरे माँ बाप हैं, तो कुल का और जाति का मद होगा। और जब मुझे किसी ने बनाया ही नहीं, एक संयोग बन गया कुल का जाति का, तो बोलो सम्यक दृष्टि 8 मदों से रहित होता है, ऐसा रहित हो गया। जब मेरा कोई कारण नहीं, मुझे कोई बनाने वाला नहीं, मैं तो जीव हूं, मुझे कौन बनाएगा? ठीक है, द्रव्य अपेक्षा बात हुई। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों का कर्ता कौन? अनंत शक्तियां, अनंत धर्म युगल का कर्ता कौन? मेरा निज वैभव मेरे से ही है। द्रव्य किसे कहते हैं? अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जब द्रव्य का कर्ता कोई नहीं है, तो अनंत गुणों का, अनंत गुणों का कर्ता कौन? कोई नहीं। द्रव्य कहते ही उसे हैं जो अनंत गुणों का समूह है। तो जब द्रव्य अनादि से है, तो अनंत गुण भी अनादि से सिद्ध हो गए। समझ आई बात? मेरा बच्चा पता है क्यों इंटेलिजेंट है, क्यों होशियार है? क्योंकि हमारा डीएनए है उसमें, इसलिए हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है। भैया उसके गुणों का कर्ता कौन? उसकी पर्याय का कर्ता कौन? कौन पकड़ में आया? अकार्य अकारणत्व शक्ति। न मेरा कोई करता है और ना ही मैं किसी का करता हूं। जब मैं किसी का, वो पता क्या है, चतुराई से स्वरूप समझे बिना, सही बात है, कौन अपने माँ बाप ना करता? बच्चे तो हमारे ही हैं, हमारे कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन बच्चे तो हमारे ही हैं। फिर कल को वो बोलेंगे क्या? क्या हमारे कोई माँ बाप नहीं है, हमारे बच्चे हमारे हैं। समझ में आ रही है बात? जिम्मेदारी से छूटने के लिए भैया अपने में अकार कारण तो शक्ति है। हाँ, कौन कौन के माँ बाप, कोई कछु नहीं। अरे मैं जीव हूं, वे भी जीव हैं, सब जीव हैं। एक संयोग बना है, संयोग से लोक व्यवहार में भाई बहन, माता पिता, बच्चे, पुत्र पुत्री वगैरह वगैरह, ये लोक व्यवहार है। जीव मात्र का कर्ता कोई नहीं। और जो जो शरीर का संयोग बना है, वो उस शरीर का कर्ता भी कोई नहीं। वो भी नाम कर्म की रचना है। पूरे विश्व में कैसी व्यवस्था है, आप विचार करो। कोई है अपनी चॉइस से रंग रूप डिजाइन करके बच्चे को जन्म दे? हमारा बच्चा तो इतना ही सुंदर होना चाहिए, हमारा बच्चा तो इतना ही होशियार होना चाहिए। मैंने द्रव्य की बात की, गुणों की बात की, अब थोड़ी सी पर्यायों की चर्चा करें, है ना? ये जो अज्ञान मोह राग द्वेष की जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, इनका भी कर्ता कौन? सारी फाइटिंग तो यहाँ पे ही है। बोलो, ज्ञान का कर्ता कौन? अभी अज्ञान भाव भी छोड़ दो, इंटेलिजेंसी का कर्ता कौन? बोलो, जिस जीव को कितना इंटेलिजेंट होगा, उसका भी निमित्त नैमित्तिक संबंध ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से है। किससे है? ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से। न कि माँ बाप से, न कि बादाम किशमिश से, न कि अखरोट से, और न कि कोई और लगा लो वगैरह वगैरह। जिसके पास जो भी ज्ञान उपलब्ध है, वो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है? ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से। निमित्त नैमित्तिक संबंध कह रहे हैं, उपादान योग्यता तो उसी जीव की है, तो उसकी ज्ञान का कर्ता भी कौन? बोलो, हम सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्रत्येक की ज्ञान का कर्ता कौन?
आपने पढ़ाया तो समझ में आ रही है, उनने पढ़ाया तो समझ में आ रही है। बोलो किसको किससे समझ में आ रही है? पर्याय का भी कर्ता कौन? पॉइंट पकड़ में आया? और सुनो, एक द्रव्य स्वरूप है ना, एक द्रव्य स्वरूप। तो अगर हमें कोई बात पकड़ में आई और प्रसन्नता हुई, तो प्रसन्न होने वाला जीव, सुनो ध्यान से, प्रसन्न होने वाला जीव राग के कारण प्रशंसा करता है, राग के कारण। उसको राग है ना, इसलिए बोलता है अरे साहब आपने समझाया, बड़ा ही उपकार है। लेकिन लेकिन यदि इस बात को वो सत्य माने तो मिथ्यात्व का महापाप चल रहा है उसकी परिणति में। क्या बोला? एक द्रव्य स्वरूप है। बोलो मुझे जो समझ आ रही है, मेरी जो समझ डेवलप हो रही है, वो अनादि से फिक्स थी कि नहीं, ये वाली पर्याय। तो इस पर्याय का कर्ता भी कौन? और मैंने तुम्हें समझा दिया तो मैं फिर तुम सबका कारण। और शक्ति है अकार्य अकारण, तो दोनों साइड से न मैं किसी से समझ सकता और न कोई मुझे समझा सकता। क्या बोला? राग की जो पर्याय उसे हो रही है, जो मिथ्यात्व का जो पाप है, उसी के कारण, राग के कारण। नहीं, यदि आप ऐसा समझोगे तो मिथ्यात्व होगा। और समझ नहीं रहे, समझ तो यही रहे हैं क्या? सही बात है, मेरे ज्ञान का कर्ता कौन? न तो मुझे कोई समझा सकता और न मैं किसी को समझा सकता। सब जीवों की जो जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, वे अपनी अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है। तो उसमें भी अंतरंग निमित्त कारण ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम है, ना कि परद्रव्य। निमित्त अपन निमित्त कह देंगे, देखो आपने समझाया, लेकिन वो भी निमित्त बन रहा है। कब? तुम्हें समझ में आया तब। तो मूल निमित्त अगर अंतरंग निमित्त देखेंगे, क्लोज निमित्त देखेंगे, तो वो ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम है, न कि दूसरा व्यक्ति। कोई बहुत समझा ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम नहीं हो तो नहीं समझ में आती बात। 100 लोग पढ़ते हैं, 100 के 100 को एक जैसी समझ में नहीं आती। सबको अपने अपने ज्ञान से समझ में आती है, अपनी अपनी योग्यता से समझ में आती है। कौन किन्हें समझा दे? तीर्थंकर समझाए और मारीची बोरा है। क्यों नहीं माना मारीची ने? और फिर वे तो रिलेटिव थे उनके, खुद के दादाजी। दादाजी की तो बात माननी चाहिए लोक व्यवहार में। दादाजी प्लस तीर्थंकर, दिवदनी खिर रही है और तो मारीची नहीं समझा। तो वो कितने रहस्य की बातें हैं और कितनी निश्चिंता निर्भरता की बात है कि कितना ज्ञान शांत हो गया। राग उत्पन्न हो रहा समझाने का, लेकिन अपेक्षा नहीं है कि ये समझ ही जाएगा, अपनी योग्यता से समझेगा। कितने झगड़े खत्म। हम इतनी समझाते हैं, फलानी चीज ऐसी रखा करो, समझ में ही नहीं आती है। कैसे समझ जाए वो? कैसे समझ जाए? तुम्हारी समझाने से समझ जाए तो फिर समझ ही जाए। एक द्रव्य स्वरूप है, कोई किसी से समझता ही नहीं है दुनिया में। एक द्रव्य स्वरूप है, उसकी खुद की जैसी ज्ञान की योग्यता होगी वो उतना ही समझेगा, उससे ज्यादा समझ ही नहीं सकता। बच्चे को माता 2 की टेबल सिखा रही है, रोज सिखा रही, रोज सिखा रही, रोज सिखा रही, सीख ही नहीं रहा। दो दिए थप्पड़, एक इधर से एक उधर से, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, तो पढ़ जाएगा। अच्छा, उसकी योग्यता तो जैसी डेवलप होएगी वैसे होएगी, लेकिन मैं समझा सकता हूं इस मिथ्यात्व के महापाप से तुम अपने अनंत संसार खड़े करते हो खुद से। और क्रोध से और ज्ञानावर्णी
आदि का तीव्र बंध होता है और असाता का तीव्र बंध होता है क्रोध आदि कषायों से। क्या बोला? क्रोध आदि तीव्र कषायों से अघाती में असाता आदि का बंध होता है और घाती में और तीव्र कषाय और दर्शन मोहिनी का और तीव्र बंध होता है, ज्ञानावणी कर्म का और तीव्र बंध होता है। ये बंध की व्यवस्था ऐसी है। और ये वाली बात समझ में आ गई। और सुनो, जब वो सामने वाला समझता है, अकारण तो शक्ति है ना, सामने वाला समझता है तो इधर आपके वचन उसमें निमित्त होते हैं। समझा वो अपनी योग्यता से है, क्यों? मैं किसी का कारण नहीं। क्या बोला? वो साइडेड, न मैं किसी से समझ सकता और न किसी को समझा सकता। समझ में आ रही है बात? जो बच्चे सुनते ही नहीं, जो बच्चे सुनते ही, पंडित साहब बोलते हैं, पंडित साहब कहते हैं क्या करें पंडित साहब, बच्चा सुनते ही नहीं। तो पंडित साहब इसके बारे में 2 आंसर देते कि तुम सुनते हो भगवान की? तुम तो भगवान तक की नहीं सुनते और तुम ये चाहते हो कि बच्चे हमारी सुने। तुम तो इतने बड़े भगवान तक की नहीं सुनते। बोलो, हम भगवान तक की नहीं सुनेंगे और हमारी सब सुने। एक बात। दूसरी बात, जब तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं है तो तुम रहते क्यों वहां पे? आ जाओ हमारे पास। तो करेंगे हम बोले आश्चर्य इस बात का आया कि बे तुम्हारी सुनते नहीं है तो भी तुम वहीं रहते हो, तो भी तुम्हें ज्ञान वैराग्य प्रकट नहीं होता। आश्चर्य इस बात की है। वे तुम्हारे सुनते नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कोई किसी का सुन नहीं सकता, कोई किसी से समझ ही नहीं सकता। ये तो कोइंसिडेंस बन रहे हैं, इधर किसी ने समझाया और वो समझ गया, तो ये कोइंसिडेंस बन रहे हैं। एक ने समझाया, दूसरा समझ गया। इसने अपनी योग्यता से समझाया, समझाने का भाव हुआ, इसका समझने का की योग्यता थी। ये एक काल में घटित हो गए। इसने समझा, मैंने समझाया, उसने समझा, मैं इनसे समझ गया। तो दोनों मिथ्यात्व का महापाप मानते हैं। तो ये वस्तु स्वरूप ही नहीं है। वस्तु में तो अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति है। समझ में आई बात? गुरुदेव श्री कहते कि लोग कहते हैं कि जब कोई किसी को समझा नहीं सकता तो फिर आप हमें क्यों रोज समझाने बैठते हो? क्यों रोज समझाने बैठते? तो गुरुदेव श्री कहते मैं समझाने नहीं बैठता, मुझे ऐसा राग उत्पन्न होता है। क्या बोला? ऐसा राग उत्पन्न होता है बस, परंतु मैं समझा सकता हूं ऐसा मोह नहीं है मुझे। राग के धक्के में ये कार्यक्रम चलता है। और देखो, लोग व्यवहार में जैसे अभी आदरणीय सुमन जी भाई साहब से चर्चा हुई, तो भाई साहब क्या बोलेंगे? नहीं, बच्चों को समय पे समझाओ, बच्चों को समय पे समझाओ। तो वो भी क्या ये समझ के कहते हैं कि तुम समझा सकते हो? कदाचित निमित्त बने बने, नहीं बने नहीं बने। अब ये सब सारी चीजें यदि तुम व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। पर इसमें मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना, व्यवहार के कथन से मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना। सही बात है, हमसे तो उनने कही थी कि समझाओ, तो हम तो समझा के ही रहेंगे। ये समझा सकते नहीं। अभी तो अकेली ये ज्ञान पर्याय से बात आई है, अभी श्रद्धा से बात करो, चारित्र की पर्याय से बात करो, सब में क्यों शक्ति कहां पर है? कब है? त्रिकाल। और कहां पर है? कि सब में द्रव्य गुण पर्याय तीनों में। तो अकार कारणत्व शक्ति
अकेले जन्म सापेक्ष नहीं लगेगी, मेरे को बनाने सापेक्ष नहीं लगेगी, द्रव्य गुण पर्याय तीनों में अकार्य कारणत्व नाम की शक्ति है, तीनों में। क्या कहना है? तो ऐसे उपदेश कि नहीं भैया अपन को समझाना चाहिए, नहीं भैया अपन को करना चाहिए, तो ये सब राग के काम है। लेकिन उसमें उसमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं समझा सकता हूं या मैं किसी से समझ सकता हूं, दोनों साइड से। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तब वो व्यवहार का कथन है, नहीं तो फिर वो मिथ्यात्व है पूरा पूरा। क्या बोला? अरे जिनवाणी में तो इतनी ऐसी ऐसी बातें लिखी कि वे माता शत्रु हैं, पिता बैरी हैं, जो अपने बच्चों को धर्म के संस्कार नहीं देते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वे माता पिता कैसे हैं? बैरी हैं, शत्रु हैं अपने बच्चों के। क्या? जो अपने बच्चों को धर्म के संस्कार नहीं देते। तो अब जिन्हों जिन्हों को प्रमादी रहना है ना, जिनको खुद ही धर्म की कीमत नहीं है, जिनको खुद से धर्म की कीमत नहीं है, वे क्या बोलेंगे? सही बात है, कौन किन्हें समझा दे भैया, सबकी योग्यता अलग अलग है। वो ऐसे इस बात का मिसयूज करेंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो उसको उसको उसी के एंगल से, क्यों भैया, यदि बच्चे का पेपर है और बच्चा सो ही रहा हो, जिस दिन पेपर है और उस दिन सो रहा हो, वो पेपर है 8 बजे और 7:45 तक नहीं उठे, तो क्या करेंगे? अब भैया बच्चों की योग्यता है, देखो चले जाएं तो दे आए पेपर, नहीं दे आए तो मत दे आए। यदि सचमुच में तेरा ऐसा भाव है, उनकी योग्यता प्रमाण, तो तुझे धन्यवाद है। समझ में आ रही बात? लेकिन जो यहाँ के लिए चतुराई की बातें करे, तो फिर उसको कर्ता बुद्धि से ही कहते हैं कि भैया बच्चों को संस्कार दो। खाने पीने उठने बैठने में डॉक्टर ने आपको दे रखा है टाइम, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है और बहुत बड़ी समस्या है, 4 बजे आ जाना, और 3:45 तक बच्चा आया नहीं, ठीक है, योग्यता होगी डॉक्टर को दिखाने की तो दिखा देंगे, नहीं हुई तो नहीं दिखाएंगे। बोलो, लगाते हैं हम ऐसे फॉर्मूले? ऐसा बात तो परमार्थ सच्ची है ही है, तू परमार्थ से ये वाली बात कहे तो सचमुच में धन्यवाद है। लेकिन लोक के राग की तो पूर्ति करे, है ना, और पारलौकिक में प्रमादी हो तो कहना कि भैया तेरी होनार भली नहीं है। आई बात ख्याल में? ऐसा अकार्य अकारणत्व शक्ति की बात चल रही है और व्यवहार की बात चल गई, ठीक है। अब ऐसे ही लगाना चारित्र की परिणति में। चारित्र की परिणति में जो क्रोध की उत्पत्ति हुई, उसका कारण कौन है? इस ए नंबर जीव की परिणति में जो क्रोध की उत्पत्ति हुई, उसका कारण कौन? अकार्य अकारणत्व शक्ति। जैसे वहां ज्ञान के एंगल से बात चल रही है ना, कि न मैं किसी को समझा सकता और न किसी से समझ सकता, ऐसे ही न मैं किसी को क्रोध उत्पन्न करा सकता और न ही विश्व का कोई मुझे क्रोध उत्पन्न कराता। क्या कहा? जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है एक जीव नंबर ए में, तो किसके कारण? उनने हमसे बुरी बुरी कह दी, इसलिए हमें गुस्सा आ गई। अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति। जैसे ज्ञान में लगा लिए ना, मुझे मिथ्या दृष्टि कौन बनाता है? कि कुदेवादी। सम्यक दृष्टि कौन बनाता है मुझे? कि सुदेवादी। कि नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं। हमारे मोह का नाश कौन करेगा? कि समय सारजी ग्रंथ।
मोह का नाश किससे होएगा? प्रवचन सार जी से कि समय सार जी से? कि वो उन लोगों की, और तुम्हारा मिथ्यात्व किससे बना रहेगा? कि उन लोगों की वो गीता और रामायण पढ़ते रहेंगे ना, तो फिर मोह बना रहेगा। तो तेरे मोह का कारण कौन? खुद का ही मोह। ऐसे ही राग आदि का कारण कौन? मेरे राग आदि का कारण कौन? और ये जो अपनी चर्चा चल गई ना बंद अधिकार में, मैं सुखी करता दुखी करता हूं जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है जिन वर्ग हैं हे भव्यजन। बोलो, मैं किसी को सुखी कर सकता हूं? हमारा तो बहुत मन है कि भैया सब लोग स्वरूप समझ के सम्यक दृष्टि हो जाएं, भैया सब के सब कषाय छोड़ दो। तो कोई छोड़ देता? कोई कोई सम्यक दृष्टि बन जाता है? श्रद्धा में लगाओ, चारित्र में लगाओ। बोलो, अब क्या करें? हमारे पास पैसा ही बहुत है तो हमें घमंड नहीं होगा क्या? कि धन घमंड कराता है क्या? अकार्य अकारणत्व शक्ति। न मैं किसी को गर्व उत्पन्न कराता और न कोई मुझे कराता। ऐसा। फिर सब में लगाओ, सम्यक दर्शन की पर्याय में, वीतरागता की पर्याय में। इसका मतलब क्या है? कि जो वस्तु है वो एक द्रव्य स्वरूप है, उसके हर परिणमन का कारण स्वयं और दूसरे के परिणमन का कारण जीरो। अपने परिणमन का कारण पूरी, चाहे वो सम्यक दर्शन हो, मिथ्या दर्शन हो, क्रोध हो, मान हो, राग हो, वीतरागता हो। पॉइंट पकड़ में आया? चाहे ज्ञान हो, अज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, एनी पर्याय, वो संसार की पर्याय हो, मोक्ष की पर्याय हो, न मैं किसी का कारण और न किसी का कार्य। न मैं किसी को सम्यक दृष्टि बना सकता, न अज्ञानी बना सकता, न मिथ्या दृष्टि बना सकता, न सम्यक दृष्टि, न रागी न वीतरागी। अरे क्या बताएं, ऐसे धोखे में शब्द निकल गए, हमारे चक्कर में वो है ना दुखी हो गए। हमारे चक्कर में कोई दुखी हो सकता है? मैं किसी का कारण नहीं, कोई मेरे कारण दुखी नहीं होता और कोई मेरे कारण सुखी नहीं होता। मैं किसी के कारण सुखी नहीं होता और न किसी के कारण दुखी होता। दोनों, बोथ साइडेड। हरी बात ख्याल में है? ये सारी पर्याय करो, पूरे दिन अभ्यास करो, पूरे दिन पूरे दिन। दाल जल गई, गुस्सा आ गई, विचार करो, दाल जलने से क्रोध नहीं आया, वो उस जिसने लापरवाही करी, ध्यान नहीं रखा, उसके कारण क्रोध नहीं आया। अपनी ही पर्याय की योग्यता से ये क्रोध की उत्पत्ति हुई है। इस क्रोध का कारण भी कोई अन्य नहीं, न कोई अन्य चेतन पदार्थ, न कोई अन्य अचेतन पदार्थ। न चेतन और न अचेतन। अरे क्या बताएं, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? कारण बोलो। कारण है ही नहीं, कोई कारण है ही नहीं। अकारण अकार्य तो शक्ति। तो भैया क्यों रो रहे, इतने दुखी क्यों हो रहे? हो रहे बस वैसे ही हो रहे अपने आप। तो मिथ्या दृष्टि बोलेगा, कोई अपने आप होता है क्या? ये मिथ्या दृष्टि बोलेगा, कोई अपने आप होता है क्या? कि हाँ वो अपने आप ही हो रहा है। वो अंतरंग निमित्त बोलो तो कर्म का उदय, ज्ञान से बोलो तो इसकी खुद की अपनी कल्पना, लोग अपनी कल्पनाओं से हो रहा है। क्यों रो रहा है? हमने उनसे कही थी हमारे लिए साड़ी ले आना, लाए नहीं, इतने अपनी कल्पना लोग से दुखी हो रहा है। वो परिणमन, साड़ी का परिणमन, उसके भावों का परिणमन, सारा परिणमन विश्व में न्यारा न्यारा है। एक दूसरे का कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो कल्पनाओं से ही तो दुखी हो रहा है, कल्पना लोग से। तो उसका कारण कौन? कि खुद ही का कल्पना लोग, अन्य कौन? करके देखो, आज पूरा दिन यही अभ्यास करो कि जो भी कषाय मुझे कषाय उत्पन्न हो रही है क्या, और समझा दूं और समझा दूं, इसका कारण कौन?
कौन? कोई नहीं, अपना ही राग। कोई समझ ही जाएगा, कोई आग्रह नहीं, आग्रह नहीं। तो उस राग की सत्ता का भी भान हो रहा। देखो ये राग की सत्ता है, और ये राग से मुझे लाभ है कि हानि? आगम में बोलेंगे तो राग आग दहे सदा, अध्यात्म में बोलेंगे कि उत्पन्न होता हुआ गेय है, बस जान लिया है। ऐसा ऐसा एक भाव उत्पन्न हो रहा है तो ज्ञान ने जान लिया, बात खत्म। मेरे में तो अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति है। भाव उत्पन्न हो रहा है लेकिन समझा नहीं सकता। भाव उत्पन्न हो रहा है समझने का, भैया ये वाली बात समझ में नहीं आई, समझा दो। भाव उत्पन्न हो रहा है समझने का, पर मैं समझ ही जाऊंगा ये गारंटी नहीं। दोनों साइड से भाव उत्पन्न हो रहा, सहज, उस भाव का भी सहज ज्ञाता हूं, बस बात खत्म। क्यों? मेरे में अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति है। क्या बोला? समझने का भाव उत्पन्न हो रहा, उसका भी ज्ञाता, और समझाने का भाव उत्पन्न हो रहा, उसका भी ज्ञाता। मैं तो अकार्य अकारणत्व शक्ति का धारी परमात्मा हूं, बस इतनी बात से सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या बोला? अकार्य और पूरे विश्व, मतलब उस सबके बीच में रहता हुआ, पूरे विश्व से अछूता। बोलो, सबके बीच में रहता हुआ भी सबसे अछूता। बोलो ऐसी। भरत चक्रवर्ती को 95,999 पहले से थी पत्नियां, फिर एक शादी का और भाव आया तो 96,000 पूरी हुई। समझ में आ रही? नियोग रहता है ऐसा, पुण्य का उदय वैसा बाहर में। लेकिन इससे मैं प्रसन्न होऊंगा, इससे मेरी जिंदगी बन गई। क्या बोला? इससे मेरा आनंद होगा, ऐसा अज्ञान नहीं था। और जो कल्पना लोग बनाता है ना पहले से, तो कल्पना लोग बनाता, फिर बाद में अपनी ही कल्पनाओं से दुख उत्पन्न होता है। सो बी प्रिपेयर फॉर ऑल। फिर से तैयार हो जाओ भैया, ये सुख का संबंध ही नहीं। जब जब सुख हुआ है, जब जब, तो अपनी ही योग्यता से, अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति। तो न मुझे कोई सुखी कर सकता, न मुझे कोई दुखी कर सकता, न मैं किसी को सुखी कर सकता, न मैं किसी को दुखी कर सकता। और देखो ऐसी घटनाएं तो कईयों बार घटती हैं। अपना भाव है सामने वाले को खुश करने का, और हो गया कुछ का कुछ, और भाव था खुश करने का, हो गया वो उल्टा दुखी। नहीं होता ऐसा? तो कहाँ कर पाए सुखी? और हमने तो ऐसा कुछ मन से बोला नहीं था, और उसको अपनी बात अच्छी लग गई। वो कह रहा, अरे आपने उस दिन इतनी बहुत अच्छी बात कही थी। अपने को पता ही नहीं अपन ने क्या कही थी। सामने वाला अपनी योग्यता से सुखी दुखी होता। न मैं किसी को मार सकता, न किसी को बचा सकता, न किसी को सुखी कर सकता, न किसी को दुखी कर सकता। न कोई मुझे मार सकता, न कोई मुझे बचा सकता, कोई मुझे सुखी कर सकता, न मुझे कोई दुखी कर सकता। वो गाथाएं तो निकल गई बंद अधिकार में ये पूरी। तो मेरी मास्टर की मेरे हाथ में आ गई। मैं अब किसी की कठपुतली नहीं। न मैं किसी, कोई भी आए सो मुझे खुश कर जाए, कोई भी आए सो मुझे दुखी कर जाए। मैं हर बात पे इतना इमोशनल, सारी इमोशनैलिटी खत्म हो गई और विवेक जनरेट हो गया। क्या बोला? पूरी इमोशनैलिटी खत्म। जरा सी बातों में एक्साइटमेंट, जरा सी बात में एक्साइटमेंट। ये जरा सी बात में जो एक्साइटमेंट है ना, ये आपकी बहुत कमजोरी की निशानी है। किसकी निशानी है? चाहे कोई आ जाए चाबी घुमा दे, तो कठपुतली बन गए हम तो किसी के हाथ की।
दुनिया के हाथ की कठपुतली है। कोई आ जाए वो तो राइट में चाबी घुमा दे, कोई आ जाए तो लेफ्ट में चाबी घुमा दे। समझ में आ गई बात? पूरी दुनिया की पूरी जिम्मेदारी मेरी। एक द्रव्य स्वरूप, मेरे द्रव्य, मेरे अनंत गुण, मेरी अनंत शक्तियां और मेरी त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्याय एक द्रव्य स्वरूप है। क्या बोला? क्यों? सब में अकार्य अकारणत्व शक्ति का रूप है, द्रव्य में भी, गुण में भी और पर्याय में भी। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जी हाँ बोलिए। विषय से हल्की है थोड़ा सा। मैं ये पूछना है कि जो वेदक सम्यक दृष्टि होते हैं उनको छायक सम्यक होता है या नहीं होता? जो वेदक सम्यक दृष्टि होते हैं, कौन सा सम्यक होता है, छायक या छायोपशमिक? छायोपशमिक। छायोपशमिक सम्यक दर्शन का ही दूसरा नाम है वेदक सम्यक दृष्टि। वेदक सम्यक दृष्टि कहो या छायोपशमिक सम्यक दृष्टि कहो, एक ही बात है। चलो मैं आपको एक क्लिप भेजूंगा, ये जो है उसकी है, क्या बोलते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। उसमें ये जो है उन्होंने छायक सम्यक को वेदक सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने को कहा है। नहीं, वो कालांतर में प्राप्त करते हैं। कालांतर में छायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही छायक सम्यक को प्राप्त करते हैं। एक अलग बात हो गई, वो तो चीज क्लियर हो गई। आप भेजना, मैं भेजूंगा। करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।